माँ विद्यावासिनी कोचिंग सेंटर के बैनर तले ऑनलाइन क्विज आरंभ होने जा रहा है। आज इतिहास विषय का क्विज आरंभ होने जा रहा है। इस क्विज के सभी प्रतिभागी आ चुके हैं। अब इन लोगों के बीच एक बेहतरीन इतिहास विषय का मुकाबला होगा। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रतिभागियों के बीच इतिहास विषय का एक रोमांचक, एक शानदार, एक अद्भुत मुकाबला। इस राउंड में एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, एक सही जवाब होगा। अगर आप सही जवाब को चुनेंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इस राउंड में ना तो कोई माइनस होगा और ना ही कोई प्लस होगा। यह राउंड व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत सवाल पर 10 अंक मिलेंगे। तो सभी तैयार हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं तुलसी कुमार के पास। ये सवाल तुलसी के लिए। अब आपका 10 नंबर का सवाल है तुलसी कुमार, यानी इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आप तैयार हो जाइए कि 10 नंबर का सवाल क्या होगा। तो आपका सवाल है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है? ए हिटलर, बी कालिदास, सी नेपोलियन या डी शेक्सपियर। किसको कहा जाता है? बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त। फाइनल जवाब, आपका समय शुरू हो गया है। नेपोलियन को कहा जाता है। फाइनल। तो चलिए, आपका जवाब दोनों सही है, यानी कि इस राउंड में आपको मिले हैं 15 अंक। वाह, बहुत अच्छा, शानदार। इसी तरह आप जवाब देते रहिए। कन्हैया कन्हैया के पास। कन्हैया, आप ऑन कीजिए और आपके पास आखिरी मौका है। अगर यहां गलत करते हैं तो फिर आपको आगे भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। आज तो आप तैयार हो जाइए। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखाए हैं, तो उसी से पूछेंगे, ठीक है? तो आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, 10 अंकों का सवाल है। तो आपका सवाल शुरू होता है। चलिए, सब लोग माइक ऑफ रखिए, कोई ऑन नहीं रखिएगा, सिर्फ जिससे पूछेंगे उसका। तो आपको बताना है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी प्रभावती गुप्त या डी किसी में नहीं। समय शुरू है, बोलिए। किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी प्रभावती गुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू है, जल्दी फाइनल जवाब दीजिए। आपका सही जवाब क्या है? कोई नहीं। आपने जवाब को लॉक किया, जो बिल्कुल गलत है। यानी कन्हैया, आपका ये जवाब गलत हो गया और सही जवाब था प्रभावती गुप्त। अब सोनू तैयार हो जाइए। आपके 10 अंकों का सवाल है, ठीक है? अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ज्ञान होगा, पता होगा और आप जवाब देंगे। और नहीं पढ़ के आए होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए सोनू, आपका 10 अंकों का सवाल है। प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा का उल्लेख नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा का उल्लेख नहीं है? चलिए, हम आपको ऑप्शन देते हैं। अशोक, ठीक है, जहांगीर, अशोक, जहांगीर, अकबर और समुद्रगुप्त। किसका उल्लेख नहीं है? फाइनल जवाब दीजिए। अकबर का उल्लेख नहीं है। फाइनल। तो सोनू, आपको मिलता है यहां 10 अंक, क्योंकि ये तीनों का उल्लेख है, अकबर का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही, और ये बोनस नहीं जाएगा। ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के लिए टेलीग्राम ऐप में क्विज विथ गोपाल पांडे ग्रुप से जुड़े, जहां 23/7/2020 को लिखित परीक्षा लिया जाएगा और टॉप 10 को 25/7/2020 को ऑनलाइन क्विज खेलने का मौका दिया जाएगा।